वैशाख मास में करेंगे एक उपाय, दौड़ी चली आएगी माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन जब बात वैशाख महीने की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। इसके अलावा इस माह में गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं होता है और सुख समृद्धि खुशहाली वास करती है। तुलसी के पौधा संबंधित कई उपायों के बारे में आपने सुना और किया होगा, लेकिन आप चाहे तो इस उपाय को भी अपना सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और हर क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि का झंडा लहराता है। जानिए वैशाख मास में तुलसी का कौन सा उपाय करना होगा शुभ। ऐसे में आइए जानते हैं वैशाख मास में क्या करें और क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीना चैत्र महीने के बाद आता है। इस साल वैशाख मास 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया था और इसका समापन 13 मई 2025 को होगा। पहला, वैशाख मास में क्या खास है। वैशाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हयग्रीवा व धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म भी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य शुरू करने के लिए, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख महीने से ही हुई थी। हिंदू मास में से वैशाख मास को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में श्री विष्णु भगवान का पूजा और गंगा स्नान के साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। संकंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मांड जी स्वयं वैशाख माह की महानता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि न माधव समो मासो न कृतने युग समम नच वेदन सम शास्त्र न तीर्थ गंगाय समम। माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। दूसरा, अक्षय पुण्य प्राप्त करने वाला महीना। वैशाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्त देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। ऐसे में वैशाख माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि एवं पितरों सबको तृप्त करता है। कहते हैं कि इस माह में किसी एक भी व्यक्ति को भी जल पिला दे तो वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को भी प्रसन्न करने वाला होता है। इससे कुंडली में सूर्य गुरु मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि धन का कभी अभाव नहीं रहता। तीसरा, वैशाख माह का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मांड, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी और इसी तरह माह में वैशाख है। चौथा, वैशाख माह में करे इन चीजों का दान। वैशाख महीने में जलपात्रे, कपड़े, जलदान, आम, सत्तू, पादुका, हवा चलने के लिए पंखे, छाया व्यवस्था, अन्न एवं फलदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार अन्न, धन, वस्त्र और जल का दान करें। मान्यता के अनुसार वैशाख के महीने में इन चीजों को दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है।
पांचवा, ऐसे करें महादेव को प्रसन्न। वैशाख माह के महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें और खीर और फल समेत आदि का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है। छठवा, वैशाख माह में भूल कर भी न करें ये काम। वैशाख माह में भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत न सोचे और न किसी से वाद विवाद करें। पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े न पहने। घर में गंदगी न करें क्योंकि देवी देवताओं का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। पूजा के दौरान करें इस मंत्र का जाप: शांतकारम भुजगणेशम पद्मानदम सुरेशम विद्यारदम गगनसुद्देशम मेघावर्तम शुभामस्तु लक्ष्मीकांतम कमलनयम योगी धर्मेंद्र वंदे विष्णु भयरम सवलोकेकनाथम। सातवां, वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या फिर चांदी की कोई चीज खरीदे। मान्यता है कि इस खास अवसर पर सोना या फिर चांदी घर लाने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह में अधिक गर्मी होती है, तो ऐसे में आप गरीब लोगों को चप्पल छाता का दान न करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए चीजें और जल रखें। माना जाता है कि इस उपाय करने से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वैशाख माह के सोमवार को भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें और प्रभु को विशेष चीजों का भोग लगाएं। इससे इंसान को धन्य धान्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं का पूर्ण होती है। आठवां, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों के करने के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। संकंद पुराण में जलदान के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्यायु लगवाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, इसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नौवां, वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग जरूर करें। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करें, फिर विष्णु पूजा, दान, जाप और तप करें। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वैशाख महीने में जमीन पर सोना चाहिए। तुला भुना और मसालेदार भोजन से परहेज करें। दिन में एक समय भोजन करें। नया तेल शरीर में न लगाएं, रोग और दोष दूर रहेंगे। 10वां, राहगीरों को पिलाए जल। वैशाख माह में राहगीरों और प्यासों लोगों को पानी पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह में प्यासे को जल पिलाता है उसे सब दिन दानों के समान पुण्य और सब तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 11वां, प्याऊ लगवाना। जो व्यक्ति वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवतागण की कृपा बनी रहती है। 12वां, पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका ये जूते चप्पल दान करता है वह यमदूत का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति का पाता है। 13, वैशाख मास का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है।
इस महीने कुछ विशेष उपाय करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के थोड़े से पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से गंगा में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। 14वां, वैशाख मास में पीपल पूजा का विशेष महत्व। वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ के जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके लिए एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ी सी तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के साथ पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल पर लोटे में जल ले और इससे कच्चा दूध और बताशा मिलाकर अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। धन्यवाद।